तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं कुछ टॉप 7 मॉनसून सेंट्स के बारे में। सबको पता ही है कि भाई पूरे नेशन में मॉनसून का सीजन आ चुका है। दिल्ली में ऑलमोस्ट आना शुरू हो गया है। ठीक है, जब वीडियो अपलोड होगी तो आई थिंक पीक मॉनसून सीजन चल रहा होगा। तो बहुत ह्यूमिडिटी, बहुत डैम्पनेस, ठीक है, थोड़ी कोल्ड विंड चलनी शुरू होंगी। तो उस टाइम्स के लिए सबसे बेस्ट परफ्यूम्स कौन से होने वाले हैं मेरी कलेक्शन में से आज आपको दिखाएंगे। इससे लास्ट वीडियो जो हम डाली थी वो थी बेस्ट मॉनसून एंड समर सेंट्स। वो मेरी पूरी समर कलेक्शन थी जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं रोटेट करता रहता हूँ डे बाय डे। कभी कभी मैं कुछ परफ्यूम जो मेरे को बहुत पसंद आते हैं, जैसे कि हवास आइस, वो मैं बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करता हूँ। बट आज की वीडियो स्पेसिफिकली होगी टॉप 7 मॉनसून सेंट्स। तो वीडियो को एंड तक देखिए, एक भी परफ्यूम मिस मत करना, स्पेशली द लास्ट वन, बहुत ज़्यादा क्रेजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले परफ्यूम से। तो भाई एक ऐसा डीएन है इसमें एक नोट आता है ब्लैक टी का, जो बहुत ही प्यारी तरह से इस ह्यूमिडिटी को काट के निकलता है एंड लोगों को बहुत ज़्यादा लुभाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो वो डीएनए है एलवी का इमेजिनेशन। पर अब आप बोलो कि भाई यार वो तो बहुत महंगा आता है, बहुत प्राइसी है, इतनी इजीली मिलता नहीं है, हमारी भाई जेब फट जाएगी। तो मैं बताऊंगा इसका बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव। भाई सबसे पहले तो आ सकता है आपके दिमाग में कि खदलज का कोरस ब्लू स्पाइस ले सकते हैं। अच्छा परफ्यूम है, नो डाउट, बहुत ही प्यारी सेंट, बहुत ही अच्छी डीएनए एंड स्पेशली खदलज की क्वालिटी बहुत ही यूनिक है। वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने सेंट्स को बनाते हैं जो कि बहुत खिल के आते हैं, लॉन्जेविटी बड़ी कमाल की देते हैं। बट हम लोग बात करेंगे एक और ज़्यादा चीपर ऑल्टरनेटिव की। एक ऑल्ट हाउस है, इंडियन ऑल्ट हाउस, जिसको हम बोलते हैं मजनून परफ्यूमरी। एंड मैंने इसका पहले से एक शॉर्ट डाल रखा है ऑन माई यूट्यूब चैनल, अगर आप देखना चाहो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। दिस इज कॉल्ड एलवी इमेजिनेशन बाय मजनून परफ्यूमरी। इसकी कुछ खास बात है कि भाई बहुत सस्ते में आता है। बीइंग एन इंडियन ऑल्ट हाउस, इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही है। बट हाँ, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इसमें लिखा हुआ है अपैरल परफ्यूम। तो ट्राई करो कि इसको अपने हाथों में ना लगाओ। मैं ट्राई करूँगा अपने हाथ में लगाने की, क्योंकि मैं रिव्यू बना रहा हूँ। बट जस्ट लुक एट इट। ठीक है, इसका स्प्रे देखो भाई, प्रेशराइज्ड एटमाइजर एट व्हाट प्राइस डू यू थिंक? दिस इज 249 फॉर 20 ml। अब खुशबू में स्प्रे कर ही दिया, तो बात करते हैं इसकी सेंट के बारे में। भाई स्टार्टिंग होती है विद अ वेरी वेरी स्वीट एंड हल्का सा खट्टा सिट्रस वाला नोट। ऑब्वियसली थोड़ा तो चीप है, यू विल फील इट अ बिट सिंथेटिक, कि थोड़ा सा लग रहा है कि केमिकल टाइप खुशबू है, जैसे रिन के साबुन में आती है, या जो आप साबुन यूज़ करते हो फॉर वॉशिंग योर डिशेस, रिन जैसी, मतलब एग्जाम्पल से लेकिन ऐसी नोट आती है। जैसे हमने रसना का पैकेट एकदम फ्रेशली ओपन कराओ तो जो नोट आता है पाउडर का, उसका वैसा नोट इसमें आएगा आपको स्टार्टिंग में। बट दिस विल डेवलप, ठीक है, डेवलप होकर इसमें धीरे धीरे एक ब्लैक टी का नोट उठ के आता है। वो इतना खूबसूरत लगता है भाई, इतना अच्छा लगता है आपको सुनने में कि यू विल बी इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, जब उसको स्मेल करोगे आप एंड जस्ट लगाओगे बाहर जाओगे, इसकी जो ऑरा बनती है, जो उसका बबल बनेगा, वो बहुत ही प्यारा बन के आता है। एंड बीइंग अ 240 रुपीज़ 250 रुपीज़ सेंट, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आपको ट्राई करना है, इसका लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन, इसको चेक जरूर करना। दिस इज कॉल्ड एलवी इमेजिनेशन बाय मजनून परफ्यूमरी एंड इनके और बहुत सारे सेंट्स आते हैं जो आप यूज करके देख सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट वन। अब हम बढ़ेंगे अपने अगली परफ्यूम की तरफ। ये आजकल बहुत ज़्यादा हाइप अप हो रखा है। ये क्लोन है जेपीजी के लाबोला परफ्यूम का। ठीक है, लाबोला परफ्यूम एक ओरिएंटल ट्रॉपिकल परफ्यूम कहेंगे। आई थिंक ओरिएंटल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक ट्रॉपिकल समर टाइप परफ्यूम है। इसमें जो आइरिस कलर की पीछे ब्लेंड आती है, उसकी वजह से आई थिंक दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर मॉनसून। दिस इज खदलज आइलैंड। ठीक है, अब पहले तो इसकी बॉटल इतनी प्यारी लगती है मेरे को भाई। इसका मैंने पहले डीकैन मंगाया था, मैं दिखाता हूँ। आई बॉट अ डीकैन इसका ही, तो मुझे खुशबू इतनी अच्छी लगी कि मैंने पूरा खरीद लिया। मैं अभी देख सकते हो डीकैन पूरा खत्म भी नहीं हुआ। आई थिंक अभी 1/4 यूज़ करा डीकैन में, राइट। और मैंने पहले से इसका फुल बॉटल ले लिया। बॉटल देखो कितनी प्यारी बॉटल है, कैप मेटल कैप है, गुड डिसेंट मेटल कैप। बात करते हैं खुशबू की। खुशबू इसकी दिखा देता हूँ, पहले स्प्रे देखो यार, सेम प्रेशराइज्ड एटमाइजर, बहुत ही प्यारी खुशबू। स्प्रे करते ही शुरुआत में आपको नोट्स आएंगे कोकोनट के। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई दिस स्मेल्स लाइक पैराशूट कोकोनट ऑयल, पर ऐसा नहीं है। इसमें कुछ फ्रेश नोट्स हैं, कुछ मिंटी नोट्स हैं, जैसे अर्दी नोट्स आते हैं। साथ में इसका जो पूरा मेन गेम चेंजर है, दैट इज पाइनएप्पल ऑन द टॉप। स्प्रे करते ही यू विल स्मेल अ गुड डोज ऑफ पाइनएप्पल मिक्स विद कोकोनट एंड अ बिट ऑफ वनीला एट द बॉटम। ठीक है, साथ में खुशबू आएगी आपको आइरिस की, जो कि इसको पाउडरी फील दे देती है। पर मेरे हिसाब से इतना पाउडरी नहीं है। इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ वनीला इन इट, अ गुड अमाउंट ऑफ कोकोनट। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर मॉनसून सीजन, क्योंकि भाई इट फील्स लाइक कि आप एक कोकोनट ड्रिंक पी रहे हो, जिसमें आपको बहुत हेवी डोज दिया गया है वनीला का, साथ में टॉप में हल्का सा पाइनएप्पल ऐड कर दिया गया है। तो व्हेन यू सिप इट, आपको सबसे पहले हिंट्स आएंगे वनीला के, साथ में
टॉप में ही शुरुआत में आपको जो टंग वेट करेगा दैट विल बी पाइनएप्पल एंड कोकोनट पूरा इसमें रहने वाला है एंड तक। इसकी लॉन्जिविटी अराउंड 6 आवर्स रहती है मेरी स्किन पे। इफ आई अप्लाई इट इन माय क्लोथ तो ये रात तक टिकता है। मैंने अगर 12 बजे लगाया है तो मेरे रात में 9 बजे तक टिकता है मेरे कपड़ों पे। इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैंने सिर्फ 2 स्प्रे करे हैं इसके, अभी भी पूरा रूम भर चुका है। और जब ये नया नया आया था आई टेस्टेड इट, मैंने 2 स्प्रे करे थे अपने हाथ पे। मैं रूम से बाहर गया, मैंने एंटर्ड बैक, पूरे रूम में से खुशबू आ रही थी। इनफैक्ट ये जिम के लिए भी काफ़ी सही ऑप्शन लगा मुझे। मैंने जिम में इसको यूज़ किया था, लोग पूछ रहे थे कि क्या लगाया। ऑल्दो अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल थिंक कि इट्स जस्ट पैराशूट ऑयल। ठीक है, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट परफ्यूम की बात करने वाले हैं, दिस इज अगेन एन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अ जेपीजी परफ्यूम दैट इज कॉल्ड। तो हम जो नेक्स्ट परफ्यूम की बात करने वाले हैं, दिस इज अगेन अ क्लोन ऑफ अ जेपीजी परफ्यूम जिसका नाम है पैराडाइज गार्डन। ठीक है, हमारा लास्ट परफ्यूम था जेपीजी लव बोल परफा। अब हम बात करेंगे एक क्लोन जो कि है पैराडाइज गार्डन का। ठीक है, तो दिस इज नन अदर देन नाज़िया इंटेंस। अब आप बोलोगे कि व्हाई नॉट हावर्स ट्रॉपिकल, तो भाई मेरे हिसाब से हावर्स ट्रॉपिकल थोड़ा सा महंगा है, अभी सभी के लिए नहीं है। आई विल से कि इसको ट्राई करो, इसका डीकन ट्वेल्व ट्राई करो इफ यू वांट टू, बट ये बहुत खूबसूरत सेंट लगती है मुझे। इसका पहले आप क्या देखो, इसमें एक वेलवेट का पार्ट उन्होंने ऐड करा है यहाँ पे। दिस फील्स वेरी प्रीमियम। बॉटल बहुत ही हेफ्टी है, बहुत ही अच्छा वेट है बॉटल के अंदर। एंड देन इसका एटमाइजर, इट इज़ ऑल्सो डिसेंट। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुत हैवी फ्लो नहीं करता, अभी फैन चल रहा, थोड़ा इसका स्प्रे डिस्पर्स हो रहा है। बट इसकी खास बात क्या है, ओपन होते ही इसमें आपको नोट्स आएंगे मिंट के। हल्का यू फील जिंजर है, ऑल्दो इसमें कहीं भी लिखा नहीं कि इसमें कोकोनट यूज़ करा गया है, बट समहाउ आई डोंट नो कैसे इसमें यू विल गेट अ मिक्स ऑफ कोकोनट। ठीक है, एंड अगेन जो मिंट कोकोनट की वाइब्स में आती है आपको, दिस गिव्स यू अ वेरी वेरी गुड वाइब फॉर मॉनसून। ठीक है, अगर इसे लगाओगे आप तो ये भाई, ये मेरी शर्त है, ये खुशबू इतने अच्छे से मॉनसून की ह्यूमिडिटी को चीर के जाएगी और सबको एहसास लगेगा कि आप यहाँ पे आ गए। तो इसके आप शायद 8-10 स्प्रे कराओ एंड एन्जॉय। ठीक है, इसके 8 से 10 स्प्रे विल टेक यू फॉर अबाउट 8 to 10 hours ईजिली। इसमें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है, दिस विल प्लीज अ लॉट ऑफ पीपल, जो कि आई थिंक थोड़ा मिस करता है कलर आइलैंड। बिकॉज मैंने बताया लॉट ऑफ पीपल थिंक कि वो पैराशूट का आपने कोकोनट ऑयल लगा रखा है। दिस इज नॉट द सेम केस। इसमें बहुत ही ग्रीन नोट्स आते हैं विद कोकोनट, मिंटी टेक इसमें है थोड़ा सा ज़्यादा। एंड दिस इज अ लॉट मोर टूवर्ड्स द कॉम्प्लीमेंट साइड इंस्टेड ऑफ कलर्स आइलैंड। ठीक है, सो दिस इज नाज़िया इंटेंस फॉर यू गाइस। अगेन दिस इज अ क्लोन ऑफ जेपीजी पैराडाइज गार्डन। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो भाई दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम। इसको मैंने ब्लाइंड बाय किया था बिकॉज ऑफ द हाइप। ऑल्दो मैंने इसका ओजी नहीं लिया, आई बॉट हवर्स आइस। भाई इसकी बॉटल देख पा, इतनी स्लीक, इतनी प्यारी बॉटल। ठीक है, इतना प्यारा पिगमेंट कैप, फील्स लाइक कि क्ले से बनाया गया है, जो कि हार्ड क्ले होती है। अ गुड परफ्यूम, दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। दिस इज रसासी हवास आइस। तो भाई इसको स्प्रे करते हैं पहले आप सभी के लिए, फिर बात करिए खुशबू कैसी है। ठीक है, स्प्रे करते ही पहले स्प्रे देखो, इतना फैन चल रहा है फिर भी इट स्पिट्स आउट अ गुड अमाउंट ऑफ मिस्ट। जो इसका थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रो है। इसके मैंने अभी तक मैक्स लगाया 10 स्प्रेज, और भाई इतनी इतनी कातिल खुशबू है ना भाई, इतनी कातिल खुशबू है कि आप जहाँ भी लगाओगे इस परफ्यूम को, हर कोई आपको नोटिस करेगा। इसकी खासियत क्या है, इसकी स्टार्टिंग में यू विल फील अ बिट ऑफ मिंटीनेस, अ बिट ऑफ अर्दीनेस, प्लम की स्वीटनेस में पीछे की बैक ट्रैक में रहेगी स्टार्टिंग के 1 घंटे तक। साथ में जो एक्विटिक नोट्स में आते हैं वो बहुत ही शानदार हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सिर्फ एक जेनरिक एक्विटिक परफ्यूम लगा रखा है लाइक हवर्स ओजी। कहीं ना कहीं पर्सनली आई थिंक उसमें एक एगी फील है जो बहुत सारे एक्विटिक परफ्यूम में आती है, वो इसमें नहीं है। इसमें आई थिंक इसमें स्वीटनेस थोड़ी सी डैम्प करी गई है, थोड़ी अर्दीनेस जो बड़ी है और मिल्टनेस जो आई है उसकी वजह से दिस फील्स अ बिट मोर प्रीमियम, अ बिट मोर वर्सेटाइल एंड अ बिट मोर टुवर्ड्स द कॉम्प्लीमेंट साइड। इसको लोग पसंद करेंगे। दिस इज अ बिट मोर प्लीजिंग देन द हवर्स ओजी। नाउ यू विल आस्क कि भाई वाई दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर मानसून। ठीक है, तो भाई इसकी जो मिंटीनेस है, इसमें जो स्वीटनेस आती है, इसकी जो अर्दीनेस है वो इतनी खूबसूरत है कि दैट विल हेल्प यू गेट नोटिस इन दिस सीजन। जो इस टाइम जो मानसून में डैम्पनेस है, जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी आती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ये उसको बहुत अच्छे से बीट करेगा। इट विल गेट यू नोटिस, पीपल विल लाइक इट। पीपल डू लाइक दिस सेंट। मेरे फादर को, मेरी बहन को, मेरे बहुत फ्रेंड्स को वो अच्छी लगी है जब मैंने जहाँ भी इसको लगाया। सो दे ऑल रियली अप्रिशिएट दिस। ट्रस्ट मी, गेट अ डीकैन ऑफ दिस वन। मेरे कहने से भाई जस्ट गो एंड बाय द फुल बॉटल्स के रेट्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं एंड आई विल ऐड सबका रेट इन द डिस्क्रिप्शन, और मे बी आई विल ट्राई टू ऐड द रेट्स सभी परफ्यूम्स के लिए इन द वीडियो। यहाँ के नीचे रेट आ दूँगे परफ्यूम्स के। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ गुड ऑप्शन। इफ यू डोंट वांट टू बाय दिस वन, go and check the Havas OG, or maybe you can buy CCO Blue
एंड आई ऑल्सो हैव वाइल्ड स्टोन का टाइटेनियम. दिस इज अ डिओ बॉडी स्प्रे, परफ्यूम बॉडी स्प्रे. दिस इज नॉट अ टिपिकल डिओ गैस वाला. इसको स्प्रे करो सिंपल एंड दिस एक्ट लाइक अ परफ्यूम. ये देखो फिनिश कलर काफी अच्छा है, तो ट्राई दिस वन. बट ये बहुत देर टिकता नहीं है. इसमें आई थिंक हल्का स्पाइसी टेक ज़्यादा है. इसमें आई फील इलायची थोड़ी ज़्यादा फील होती है मेरे को. स्टार्टिंग से एंड तक जो इलायची का कवर रहता है घर में ग्रीनिश, वो फील होता है मेरे उसके अंदर. तो दिस इज अगेन हवास आइस फॉर यू गाइस. ट्राई दिस आउट. भाई अब बचे हैं लास्ट के 3 परफ्यूम्स. इसमें जो फर्स्ट है जो मेरे को लगता है टॉप 3 में डिजर्व करते हैं. ऑल दो जो मैंने पहले तो दिखाए वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब सेंट्स हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, स्पेशली हवास आइस एंड आइलैंड. बट जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं दैट इज हेवनली वुड्स. ठीक है, ये थोड़ा स्पाइसी परफ्यूम है. आई फील इसमें इंडियन स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करा गया है. एंड ऑब्वियसली भाई फिर हम इसकी बात करते हैं, इतना स्पाइसी परफ्यूम है कि भाई दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट सेंट, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट अरोमा जो आपके आसपास रहेगा इन दिस सीजन. एंड पीपल विल डेफिनेटली नोटिस इट. क्योंकि आजकल जो माहौल रहने वाला दैट वुड बी बहुत ही सौंधा, गीला, ह्यूमिड, है ना. आप जहाँ भी जाओगे यू विल फील ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हाई है. बट इसको जो स्प्रे करोगे आप, इसको स्प्रे करते यू विल गेट हिंट्स ऑफ काली मिर्च. ठीक है, यू विल गेट हिंट्स ऑफ स्पाइस्ड सैंडलवुड. साथ में आपको कुछ नोट्स आएंगे हल्के हल्के से लौंग के. ठीक है, तो इसको स्प्रे कर रहा हूँ, बस देखते हैं इसको. वेरी गुड. स्टार्टिंग में हल्का सा ब्लास्ट मिलेगा सिट्रस का. काली मिर्च खुशबू बहुत तेज आने वाली है. साथ में कुछ नोट्स आएंगे लौंग के. एंड इसके बैक एंड में जो बहुत प्यारी खुशबू आती है दैट इज ऑफ सैंडलवुड. लाजवाब खुशबू भाई. और मैं बता दूँ कि मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता. इट इज़ अ गुड प्रोजेक्टर इन इट्स इनिशियल 1.5 आवर्स. ठीक है, अगर आपके बाहर दूर ट्रैवल करने वाले हो बाय कार, बाय मेट्रो, बाय योर बाइक, ट्राई करो कि इसका छोटा ट्रैवल पैक ले लो ऐसा एंड कीप दिस इन योर पॉकेट और इन योर बैग. बिकॉज इफ़ यू वांट कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करे एट द मोमेंट यू मीट समवन, ठीक है, तो इसको रिप्लाई करना व्हेन यू अराइव एट द लोकेशन. अदरवाइज इट्स अ गुड परफ्यूम. इट विल स्टे ऑन योर स्किन फॉर अराउंड 7 to 8 आवर्स. ऑल्सो जो प्राइस इसको मिलता है, जो प्राइस में आता है दैट इज़ रियली गुड ऑप्शन समर्स के लिए, विंटर्स के लिए एंड मानसून के लिए भी. बिकॉज आई थिंक ये ऑल वेदर परफ्यूम है. दिस कैन बी अप्लाइड एनी टाइम एनीवेयर. इसके लिए जो मुझे लगता है बेस्ट ओकेजन्स, अगर आप इसके नोट्स देखो सैंडलवुड, हल्का सा साथ में स्पाइसी टेक रहता है. इट्स अ रियली गुड ऑप्शन फॉर योर ऑफिस. किसी को परेशान नहीं करेगा. हाँ, डोंट अप्लाई इट राइट देयर क्योंकि हो सकता है बहुत तेज फैले उस टाइम एंड लोगों के नाक को पिंच करे. बट अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मानसून दिस सीजन. ट्राई इट आउट. अब हम जो लास्ट 2 परफ्यूम की बात करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला जो आएगा वो मेरे दिल के बहुत करीब है. दिस वॉज माई फर्स्ट मिडल ईस्टर्न परफ्यूम दैट आई बॉट एंड आई बॉट इट लास्ट ईयर. और मेरी जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो है मेरे इस चैनल पे वो इसी परफ्यूम के बारे में डाल रखी है मैंने. ऑल दो मेरी परफ्यूम बॉटल खत्म हो गई है तो मैंने इस वीडियो के स्पेसिफिकली एक और डिकैंट मंगाया इस परफ्यूम का. दिस इज कॉल्ड रसासी फतान. ठीक है भाई, ये परफ्यूम मेरे ऑल टाइम फेवरेट में रहने वाला है एंड जब तक मैं जिंदा रहूँगा दिस विल बी माई कलेक्शन. चाहे डिकैंट हो, चाहे फुल बॉटल हो, कैसी भी बॉटल हो भाई, ये खुशबू इतनी प्यारी है, इतनी ज़्यादा लाजवाब है. और फिर जिस प्राइस में परफ्यूम आता है ना, इट इज़ अनजस्टिफाइड. लिटरली बता रहा हूँ मैं, दिस इज अनजस्टिफाइड. इसका करंट रेट फुल बॉटल का इज अराउंड 1200 से 1100 रुपये जो मैं देख पा रहा हूँ अपने आसपास, जो मेरे ग्रे मार्केट सर्विस में मैं देख रहा हूँ. बहुत ही कम प्राइस है फॉर दिस परफ्यूम. ऑल्दो हाँ मैं कह सकता हूँ कि दैट इज़ फॉर 50 ml. इसकी बॉटल 50 ml की आती है एंड इट कॉस्ट यू अराउंड 1100 रुपीज़. बट स्टिल आई थिंक दिस इज अनजस्टिफाइड. ये और महंगा होना चाहिए था एंड थैंक गॉड ये महंगा नहीं है. एंड आई डोंट नो व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हेट दिस. मुझे नहीं पता क्यों, बट आई लव दिस वन. और अच्छी बात है, लोगों को हेट करना चाहिए. परफ्यूम अंडररेटेड रहेगा, सस्ता रहेगा, तो सभी के लिए बहुत अच्छा है. तो अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू की. तो ये ओपन कैसे होता है? इट ओपन्स अप विद अ वेरी फिजी एंड बबली ओपनिंग. इमेजिन करो कि आप ग्रीन इनो को, मैं आपको फोटो ऐड कर दूँ ग्रीन इनो की. व्हेन यू ऐड इनो इन द वाटर तो एक फिजीनेस होकर बनता है, एक रिएक्शन होता है उसमें आपको फिजी बबल्स ऊपर उठ के दिखते हैं एंड वो सेंट उठती है, वो अरोमा आपके नाक को हिट करता है. तो उसकी स्टार्टिंग थोड़ी वैसी आती है. फिर इसमें जो वेटिवर है वो एकदम फ्रंट एंड पे आता है विद अ लॉट ऑफ सिट्रसेस एंड यू विल फील अ ब्राइट फ्रेश कटिंग एज ओपनिंग. ठीक है, कटिंग एज में बोला लोग इतनी शार्प लगती है कि यू विल फील कि भाई ये बहुत तेज़ आ रहा है. ठीक है, तो ये बहुत तेज़ ग्रीन फ्रेश एकदम फ्रेश कट ग्रासी खुशबू आपको नाक पे हिट करेगा. वेटिवर आता है जो कि ब्राइट है, डार्क नहीं है, डैम्प नहीं है. इट इज़ अ फ्रेश ड्राई वेटिवर. वेटिवर मतलब खस होता है, जिनको नहीं पता है.
खसे बहुत ही प्यारा नोट है जो आपको कहीं ना कहीं याद दिलाता है बहुत ही फ्रेश कट ग्रासेस की, फ्रेश कट लीव्स की, सब लोग उस फिजी नोट्स आते हैं। इसके पीछे कहीं हमें एक अर्दी फील भी आती है। ऐसे आप देखोगे जो ड्राइड ग्राउंड्स होते हैं वहाँ जो मिट्टी की खुशबू आ रही होती है आपको हल्की सी कुछ वैसी खुशबू उसके बैकग्राउंड में आपको आएगी, बट जो खुशबू हवा में फैलने वाली है दैट इज़ फ्रेश कट ग्रास और फिजी सेंट साथ में उसको घूमने वाली है और वेटिवर का हल्का टच आएगा। वेटिवर इज ड्राइड ग्रीन लीव्स, सोचो आप एकदम फ्रेश ग्रीन लीव्स हैं जो ड्राई होती है धीरे करके, उसका जो नुआंस बनता है ऑन अ ग्राउंड दैट इज वेरी डस्की, वेरी डर्टी, उसकी नोट उठ के आपको नाक में हिट कर रही है। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन दैट टू इन बजट फॉर द मानसून सीजन। और भाई ये ऐसा परफ्यूम है जो मैंने जहाँ भी लगाया आई हैव ऑलवेज गॉट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। मैं इसको लगा के गया था मुंबई एंड गोवा, मेरे जो कलीग्स मेरे साथ थे दे एंजॉयड दिस, ठीक है, मेरे को मज़ा आया लगा के इसको, बट इवन दे एंजॉयड इट एंड वन ऑफ देम आस्क्ड मी कि भाई आपने क्या लगा रखा है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो दिस इज सच अ नाइस परफ्यूम। अगेन दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट परफ्यूम के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि अगर आप एंड तक टिकोगे तो यू विल गेट अ सरप्राइज, अ रियली गुड परफ्यूम जो आप लगा सकते हो इन द मानसून सीजन, ठीक है। एंड द परफ्यूम इज कॉल्ड वेटिवर एंड पचोली बाय द हाउस ऑफ स्टूडियो वेस्ट। सो स्टूडियो वेस्ट एक्चुअली कलेक्शन है वेस्ट साइड की परफ्यूम कलेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड स्टूडियो वेस्ट। अगर हम बात करें इस परफ्यूम की वेटिवर एंड पचोली तो भाई इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट्स हैं वेटिवर के, जैस्मिन के, निरोली के एंड पचोली के, ठीक है। और भाई ये परफ्यूम इतना कमाल का है, इसका जो मैंने ये 20-30 ml लिया था, आई डोंट नो कितना ml लिया है, आई थिंक ये 30 ml है, मैं 30 ml लिया था इसका, मुझे इसको लिए हुए अराउंड 1.5 साल हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट हाफ यूज़ कर लिया क्योंकि भाई ये बहुत ही ओकेजनल वियर है, यू डू नॉट वांट टू वियर दिस एवरीवेयर इन एनी टाइम क्योंकि इसकी एक अपनी क्लास है, ठीक है। इसके अंदर जो वेटिवर है भाई वो इतना डार्क है, ठीक है, बहुत डस्की है, डर्टी है एंड इट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ एनिमलिक वाइब। इसमें थोड़ी सी आपको क्लासी फील आती है, ये थोड़ा रोबस्ट है, इट इज़ नॉट लाइक फतान थोड़ा ब्राइट था, अपलिफ्टिंग था, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही जॉली नेचर का परफ्यूम था। दिस ऑन द अदर हैंड इस क्लास अपार्ट, ठीक है। इसमें आपको जो फीलिंग आएंगी, जो मूड बनेगा इसके बाद दैट इज़ वे डिफरेंट और ये मूड बनेगा गलत जगह मत लेके जाना दोस्त। तो आपको जो फीलिंग्स आपको इसको लगाने वाला आएंगी वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम फतान। इसके जो नोट्स वेटिवर के हैं, पचोली के हैं, निरोली के हैं, जैस्मिन के हैं, दैट गिव्स एन ओवरऑल अर्दी टोन, एक अच्छा टच मिलता है अर्दीनेस का। और थोड़े से फ्लोरल नोट्स के हिंट्स भी आएंगे आपको जैस्मिन और निरोली के, पर निरोली अगेन इसको थोड़ा सा ब्राइट फील देगा, थोड़ा सा फ्रेश फील देगा बिकॉज पहले से ही वेटिवर और पचोली बहुत डार्क कर रहे हैं इस परफ्यूम। एंड सेम जैस्मिन जो है हल्का सा फ्लोरल टच में ऐड करता है। अगर आप पूछे कि वाई दिस विल वर्क इन मानसून सीजन, तो भाई मानसून में क्या रहता है, डैम्पनेस रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुमस जिसे बोलते हैं अगेन वो रहने वाली है। तो उस टाइम पे ऐसा डार्क परफ्यूम जो कि वेटिवर बेस है, इसमें पचोली के अच्छे डार्क अर्दी नोट्स हैं, भाई ये पूरी उस एनवायरनमेंट को चीटा निकलेगा। इट विल सेपरेट यू फ्रॉम एवरीवन एल्स, क्योंकि मुझे पता बाकी लोग क्या लगाने वाले हैं। दे विल प्रोबब्ली वियर समथिंग विद लेवेंडर, विद सिट्रसेस, मे बी समथिंग लाइक सुवास, क्योंकि सुवास के मल्टीपल क्लोन्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा एवेंटस के लाखों क्लोन्स बन चुके हैं, कोई डीएन में कुछ कर रहा है, कोई डीएन में कुछ कर रहा है। तो भाई बी समवन डिफरेंट, वियर समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। और ये कहाँ के लिए अच्छा रहेगा, दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर ऑफिस वेयर्स। अगर आप एक ऐसी मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ पे यू वांट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा सेंट है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, उनको याद रहेगी ये सेंट, ऐसी सेंट है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत जल्दी हम लोग और अच्छी वीडियो लेकर आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे सेंट्स तो मैंने आज आपको दिखाए हैं पर उनका अभी तक सिंगल साइड रिव्यू नहीं आया है। तो इफ़ यू वांट दैट प्लीज़ कमेंट करना। ऑल्सो इफ़ यू वांट कि मैं ऐसी और लिस्ट बनाऊँ आप सभी के लिए, जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच, यू आर वॉचिंग स्टाइल एंड सेंट।